हेलो एवरीवन। ये आपकी एक नेक्स्ट वीडियो जो है द पोर्ट्रेट ऑफ फिलिडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें जो खुशवंत सिंह है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है कि किस तरह से उनके रिलेशन से बचपन में उनका कितना केयर करती थी और बड़े होके भी किस तरह से उनका नेचर था, वो उसमें दिखाया हुआ है। वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। ओके। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. यहाँ पे ये याद रखो कि बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी ना वो ओल्ड वेमेन थी, बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। बताते हैं कि वो बाकी ग्रैंड मदर्स की तरह, आप जिनके भी दादा दादी हैं वो ओल्ड हैं, ठीक है, उनकी तरह वो भी ओल्ड थी। और राइटर आगे लिखते हैं कि ओल्ड के साथ साथ क्या थे, रिंकल्ड। उनके फेस पे झुर्रियाँ थी, रिंकल्स थी। और जब से उनको उन्होंने जाना था, अपने 20 साल की एज से उनको जानते थे, तो अपने बचपन से लेकर 20 साल की एज तक उनको जानते थे, तो तब से उन्होंने उनको वैसे ही देखा। वो बूढ़ी थी, रिंकल थे फेस पे। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड हस्बैंड। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि लोग उन्हें बताते थे कि उनकी जो दादी जी हैं वो एक टाइम पे यंग थी, ठीक है, बूढ़ी नहीं थी, वो यंग थी, जवान थी, एंड प्रिटी, और दिखने में भी सुंदर थी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये बताते हैं कि इस चीज़ पे विश्वास करना ज़रा मुश्किल था। हार्ड टू बिलीव मतलब कि उस पर विश्वास करना, मानना उस चीज़ को कठिन हो। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, मेंटल पीस। मेंटल पीस पता है क्या होता है? आपने कुछ मूवीज़ में, कहीं कार्टून शोज़ में, या किसी के घर में अभी भी हो सकता है कि सर्दी के टाइम पे जहाँ पे आप आग जलाते हो, ठीक है, आप आग जलाते हो ताकि आपको वहाँ पे गर्मी मिल सके, ठंड नहीं लगे। उस जगह को हम अगर किश्तवाड़ी में देखें, बखरदम बोलते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो फायर प्लेस, जहाँ पे आप आग जलाओ। उस चीज़ का फ़ोटो देख लेना एक बार, इंटरनेट पे सर्च करके आप देख लेना। तो वहाँ पे बोलते हैं कि उसके ऊपर एक बता सकते हो आप कि एक ऊपर से रूफ़ की तरह बनाया होता है। रूफ़ नहीं बोल सकते, एक शेल्फ़ की तरह बनाया होता है, हाँ, शेल्फ़ की तरह। उस शेल्फ़ के ऊपर बताते हैं कि उनके दादाजी का, ग्रैंडफ़ादर का पोर्ट्रेट था। पोर्ट्रेट यहाँ पे यानी कि उनकी एक पेंटिंग या पिक्चर वो वहाँ पे टंगी थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। अब उन्होंने क्या पहना है? बिग टर्बन। बिग टर्बन मतलब एक बड़ी सी टर्बन पहनी थी उन्होंने, और साथ में लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और उनके जो कपड़े थे ना, ढीले डाले थे, बहुत ही ज़्यादा लूज थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। अब बताते हैं कि उनकी जो बियर्ड थी ना, उनके चेस्ट को कवर करके रखी थी। बियर्ड क्योंकि लंबी थी और वाइट थी, उससे उनकी जो चेस्ट थी वो कवर्ड हो गई थी। और साथ में उनकी एज इस तरह से दिख रही थी कि वो हज़ार हज़ार नहीं, सॉरी, 100 years ओल्ड है, ठीक है, 100 साल वो बूढ़े हैं, या 100 साल उनकी एज है, इस तरह से उन्हें वो बता रहा है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो आगे बताते हैं कि उनके दादाजी ऐसे आदमी नहीं लग रहे थे कि जिनकी वाइफ हो या उनके बच्चे हों। क्यों? क्योंकि एज उनकी बहुत ज़्यादा दिख रही थी फ़ोटो में, और उन्होंने इमेजिन कर लिया कि नहीं, फ़ोटो में अगर इतनी एज है, यानी कि वो तो उनके बस, वो एज इतनी ज़्यादा है तो उनकी वाइफ कैसे हो सकती है। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। और आगे क्या बताते हैं कि वो ऐसे दिख रहे थे, इतने एज्ड दिख रहे थे, और ये लग रहा था कि उनके बस ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है, पोता पोती वही हो सकते हैं। एज फॉर मी, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग मतलब
कॉन्फ्लिक्टिंग या कंफ्यूजिंग, जिससे आपके मन में कन्फ्यूजन या हो सकता है बोल सकते हैं कि मतभेद उत्पन्न हो जाए। और बताते हैं कि ऊपर उनको लोग ये बताते थे कि आपकी ग्रैंडमदर तो यंग एज में वो भी अच्छी दिखती थी, सुंदर दिखती थी वो भी, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं होता। ये बोलते हैं कि लोगों का जो कहना है ना कि वो यंग एज में अच्छी थी, सुंदर थी, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग है मेरे लिए, कि क्योंकि मैं तो उनको 20 सालों से ऐसे ही देख रहा हूँ और लोग बता रहे हैं कि कभी वो यंग थी। तो इस चीज़ के लिए उनके मन में ज़रा मतभेद था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और वो जो खुशवंत सिंह जी हैं ना, उनके दादी जी क्या करते थे, उन्हें बचपन में जितने भी गेम्स खेले थे उनके बारे में बताते थे कि हाँ हमने बचपन में ये गेम खेला था, हमने ये खेला था। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, या जिसको बोल सकते हो बेतुका। जिस चीज़ का आपको लगे कि यार ना इसका सर है ना पैर है, इस चीज़ का तो कुछ हम मान ही नहीं सकते, कि इतना ये स्टूपिड जैसी चीज़ है। एंड अनडिग्निफाइड मतलब अनइम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए उतना कुछ मायने ना रखें, आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो ऑन हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। अब ये बताते हैं कि उनकी बातें ज़रा लग रही थी ऐसी बेतुकी जैसी लग रही थी, और हम हमारे लिए वो उतनी इम्पोर्टेंट भी उतनी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन वो उनकी बातों को तब भी सुनते थे ध्यान से। जिस तरह से जो मैसेंजर्स होते हैं, प्रॉफिट्स मतलब कि भगवान के जो दूत, दूत मतलब इनके तो ये प्रॉफिट ज़्यादातर आप देखोगे मुस्लिम्स में यूज़ किया जाता है। अब मैं उनकी गारंटी तो नहीं लेता उनके प्रॉफिट्स क्या थे कैसे थे, लेकिन अगर हम अपने हिंदू धर्म में देखें ना, तो हम ये बता सकते हैं कि भगवान के दूत, ठीक है, अलग अलग उनके जो क्या बोल सकते हैं, अलग अलग उन्होंने जो धरती पे जो अलग अलग उनके रूप हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि उनकी जो कहानियाँ होती है ना, हम देखो कितने चाव से सुनते हैं। जब हम किसी भगवान के अवतार की कहानी सुनते हैं, या उनके कोई रूप अगर देख लो, कोई इंसान अच्छा करे, हम ये बताते हैं ना कि भगवान का रूप है। अगर वैसी कहानियाँ सुननी हो, कितना हम चाव से सुनते हैं ना। उसी तरीके से वो क्या करती थी, दादी जी की जो कहानियाँ होती थी वो बताती थी बचपन के बारे में, उन चीज़ों को भी वो ध्यान से सुनते थे कि हाँ यार दादी जी बता रही हैं। बेशक हमें उतना यकीन तो नहीं हो पा रहा है उन चीज़ों पे, लेकिन तब भी वो चाव से सुनते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब ये बताते हैं कि वो हमेशा से हाइट में छोटी थी, फैट थी, थोड़ी सी मोटी थी, और ये बताते हैं आगे कि वो बेंट भी थी, उनकी जो कमर थी ना झुकी हुई थी ज़रा, जिसकी ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है कि कमर झुक जाती है, वैसी थी वो। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनकी फेस पे भी रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी, और वो कैसे एक जाली की तरह, नेट की तरह क्रिस क्रॉस शेप बनाती थी, हर जगह से उनकी झुर्रियाँ थी फेस पे। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब ये बताते हैं कि नहीं, हमें तो ये लगता है कि वो हमेशा से ही वैसी थी जैसे हमने उनको देखा। जो उन्होंने पीछे बताया था कि पिछले 20 सालों से हम उनको ऐसी देख रहे हैं ओल्ड, तो वैसी थी हमेशा से। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। अब ये बताते हैं कि वो इतनी बुरी तरीके से ना ओल्ड थी, इतनी ज़्यादा ओल्ड थी वो, कि हमें ऐसा लगता है कि पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही रही होंगी, उनकी एज कभी बढ़ी ही नहीं होंगी, या उनकी एज कभी कम नहीं हुई होंगी, सेम एज, कि उनकी जो एज है वो कभी बढ़ी ही नहीं होंगी, और 20 साल से उनकी एज इतनी ही रही होंगी, ना कभी कम हुई, उनकी एज कम होगी, ठीक है। अब कम तो एज मतलब कि उनकी एज कभी उससे कम हुई नहीं होगी पहले, कि जिसकी अगर मान लो कि अभी वो 80 साल की है, तो 20 साल के पहले वो 60 साल की थी नहीं। वो बोल रहा है कि नहीं, वो 80 साल की ही थी पहले से, उनकी एज कभी चेंज नहीं हुई। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब देखो यार, प्रिटी और ब्यूटीफुल हम कॉमन वे में दोनों को बोलते हैं सुंदर, ठीक है, लेकिन इन दोनों का मतलब ना अलग है। प्रिटी का मतलब लुक वाइज कि आप दिखने में सुंदर हो, लेकिन जब आप बोलते हो ना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब कि आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है,
ठीक है, आपका नेचर अच्छा है, उन चीज़ों को बोलोगे आप ब्यूटीफुल। बताते हैं कि वो दिखने में तो उतनी प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो थी ब्यूटीफुल, कि उनका नेचर अच्छा था, उनका बिहेवियर अच्छा था, एटीट्यूड अच्छा था उनका। शी hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब बताते हैं कि वो घर में क्या करती थी, घूमा करती थी, लेकिन कैसे, कि लंगड़ा लंगड़ा के थोड़ा सा उनको चलने में दिक्कत होती थी, वैसे वो चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, और उन्होंने कपड़े कौन से पहने होते थे, वाइट कपड़े, क्योंकि उनके भी पति तो नहीं थे, वो स्वर्ग सिधार गए थे, तो उन्होंने वाइट कपड़े पहने होते थे। और उन वाइट कपड़ों पे कोई दाग शाग का कभी बोलते ना कि जिसकी कहीं पे धब्बा शब्बा लग गया, वो नहीं था। ठीक है, पूरा टोटली वाइट था, और उसमें कोई भी ऐसे प्रिंट्स नहीं होते थे, जिसकी वाइट में भी आपको बहुत सारे प्रिंट्स मिल जाते हैं क्लॉथ्स में, वैसे कुछ भी प्रिंट नहीं थे, टोटली वाइट थे। साथ में वो क्या करती थी, उनका एक हाथ वेस्ट पे होता था, कमर पे होता था। क्यों होता था, क्योंकि उनको हमने ये पीछे पढ़ा कि उनको एक दिक्कत थी, कि उनकी जो कमर थी ना, बेंट थी, तो इस वजह से उनका एक हाथ कमर पे होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, कि उनको जो चलने में दिक्कत होती थी ना, अपने झुकाव की वजह से, स्टूप मतलब झुकाव, उसकी वजह से जो दिक्कत होती थी, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कमर पे एक हाथ रखा था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और बाकी जो दूसरा हाथ था, वो क्या, उससे क्या क्या होता था, एक माला ली होती थी साथ में, और उसको जपती थी वो, उस माला को हाथ में लेकर जपती थी। हर silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो सिल्वर लॉक्स मतलब सिल्वर कलर के जो बाल हो गए थे, अभी वाइटिश कलर के बाल हो गए थे, वो उनके फेस पे फैले हुए थे पूरे। और उनका फेस भी कैसा था, पीला पड़ चुका था, पेल, पकड़ फेस मतलब कि झुर्रियाँ थी हर जगह से। ठीक है, हर जगह झुर्रियाँ जैसी थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ भी हमेशा मूव करते रहते थे। कैसे, क्यों, प्रेरित करते थे वो हमेशा, भगवान की हमेशा प्रार्थना करती थी, उनका हमेशा नाम लेती थी, तो इसलिए उनका जो जिसके होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो अपने होठ हिला रहे हैं, उसी तरीके से वो भी प्रार्थना कर रही थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ, वो अपने नेचर से, एटीट्यूड से बहुत अच्छी थी। ब्यूटीफुल मतलब हाँ, अपने नेचर से, एटीट्यूड से, बिहेवियर से अच्छी थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब ये उनका द करेक्टर बता रहे हैं, कैसा था, कि विंटर लैंडस्केप, जिस तरह से पहाड़ सर्दी के टाइम पे कितना शांत होता है ना, उसी तरीके से वो भी उतनी शांत थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कि हर जगह, एक्सपेंस मतलब होता है फैलना, कि हर जगह क्या फैली थी, सेरेनिटी मतलब शांति, काल्मनेस, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और उनको देख के ये लगता था कि वो हमेशा शांत शांत हैं, वो हमेशा संतुष्ट हैं। तो इस तरह से उनका यहाँ पे नेचर बताया हुआ है। तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, और अगले पार्ट में हम देखेंगे इसकी आगे का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे।